नमस्कार। मैं डीबी सिंह आईआईटी जेई मेन तथा एडवांस का कोटा से फैकल्टी जो गत 25 ईयर्स से जेईई का तैयारी करा रहा हूँ और मेरी अरिहंत पब्लिकेशन से किताबें भी आती हैं जिसमें डिस्कशन एंड सॉल्यूशन ऑफ IERODO IIT जेई का प्रिपरेशन करने वाले लगभग सभी बच्चे जानते हैं। मैं यहाँ आज आर्किमिडीज के बारे में बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आर्किमिडीज का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में एक वर्ड गूंजने लगता है, यूरेका यूरेका, फाइंड आउट, हमें मिल गया। ये इसका अर्थ हिंदी में होता है। यूरेका यूनानी वर्ड है। आर्किमिडीज का जन्म एक सामंती परिवार में हुआ था। उनके फादर भी जाने माने एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। इससे उनके जीवन और बचपना अवस्था के बारे में आप अंदाज लगा सकते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा सिकंदरिया में हुआ था, जो सिकंदर द्वारा शहर बसाया गया था। यूक्लिड और अरिस्टोटल वहाँ के बुक्स वहाँ अवेलेबल थे और वह भी वहाँ से कभी न कभी जुड़े हुए थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन इससे हटकर मूल बात क्या है कि आर्किमिडीज कहते थे कि अगर मुझे अर्थ से, पृथ्वी से हटकर कहीं एक जगह खड़ा होने के लिए मिल जाए तो मैं अर्थ को खिलौने की तरह घुमा सकता हूं, अर्थ को खिलौने की तरह इधर से उधर कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि ये जो बात आर्किमिडीज बोलते थे वह ऐसे ही बोल देते थे। उसके पीछे एक साइंटिफिक बेस था जिसके तहत इन बातों को बोलते थे। मेरी स्टडी ये बताती है कि आर्किमिडीज बहुत ही देशभक्ति में से लोटपोट थे। वह साइरेक्यूज अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। चूंकि आपको मैं बताना यह पसंद करूंगा कि साइरेक्यूज पर रोम शासक द्वारा हमेशा सेनापति मार्केल्स को भेजकर आक्रमण कराया जाता था। रोम की सेना का मुकाबला करने के लिए तरह तरह के आर्किमिडीज रिसर्च किया करते थे। वह एक चेयर पर, एक कुर्सी पर बैठकर लीवर, पुली, मल्टीपल पुली लगाकर, और जिस शिप को सैकड़ों मजदूर टस से मस नहीं करते वह उसको उठाकर इधर से उधर पटक दिया करते थे। मिरर की मदद से रोम का जो शिप होता था उसमें सन रेज को फोकस करके और आग लगा दिया करते थे। रोम की सेना पूरी की पूरी परेशान रहा करती थी और इस सब का श्रेय सिर्फ रिसर्च जो आर्किमिडीज ने किया उसको जाता है। उन्होंने, आपको मैं बता दूं,
उस समय मैथमेटिक्स में जब वह सिकंदिया गए थे तो उस समय यूक्लिड वहां नहीं थे, लेकिन वह उस समय राख पर कुछ फिगर बना बना करके लोग कुछ काम किया करते थे। उन्होंने उस समय ये चीज प्रूव कर दिया था कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर डाल दिया जाए। इसको स्फीयर को गोला कहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यह एक सॉलिड सिलेंडर है, जैसे आपका ग्लास है उसमें पानी भर दीजिए तो एक सॉलिड सिलेंडर हो गया। और उस सॉलिड सिलेंडर की अगर हाइट 2r ले लिया जाए, वह एक हम सॉलिड सिलेंडर लेते हैं जिसकी रेडियस r है और हाइट 2r है, और उसके अंदर एक स्फीयर बनाते हैं, उस स्फीयर का रेडियस r है। तो उन्होंने उस समय प्रूव किया था कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा और इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वह इस सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 होगा, 2/3 होगा। और ये जानकर आपको ताजुब होगा कि यानी हम शॉर्टकट में बोले तो एक अगर सिलेंडर बनाए जिसकी हाइट इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर हो और इस सिलेंडर का रेडियस के बराबर इस स्फीयर का अगर रेडियस हो, तो आपको मैं बता सकता हूं दावे के साथ कि यहां पर ये जो चीजें आई, इससे जो आप सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालें और इस स्फीयर का सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया इस सिलेंडर का 2/3 आएगा। इतना ही नहीं, वॉल्यूम में भी यही रिलेशन होगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम इस सिलेंडर का 2/3 होगा। और ये उस समय का बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स में एक तरह से मानो तो रिसर्च था, जिसके आधार पर स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का और सिलेंडर का वॉल्यूम और एरिया का फॉर्मूला डिराइव हुआ। उसका यही बेस था। आपको मैं बताता हूं, अभी कर सकते, मैं आपको बताता हूं। जैसे यही एक है, तो ये क्या है, अगर ज्योमेट्री में इसको कहा जाए तो यह रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को अगर मोड़ो, तो मोड़ने के बाद या अगर ऐसे एग्जैक्ट मोड़ दिया जाए तो ये क्या बन गया, सिलेंडर। अभी सिलेंडर बन रहा है, तो आप देखिए ये मुड़ा है, सही है। तो अगर रेक्टेंगल का अगर या हाइट अगर h होता, ठीक है, तो अगर इसे सिलेंडर बनाया गया तो इसकी भी हाइट h होगी। लेकिन यह सिलेंडर बन गया तो यह जो लेंथ था, यह ब्रेथ जो था, वह क्या बन गया, एक चक्कर मारो तो यह 2πr हो जाएगा, यानी यह हो गया 2πr और यह हो गया h। अब इसकी सरफेस एरिया इस सिलेंडर का ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल का एरिया आप निकालना जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यह हो गया 2πr और यह हो गया h, तो यह हो गया 2πrh सरफेस एरिया हो गया। और वह ये रेक्टेंगल का जो सरफेस एरिया है वही इस सिलेंडर का भी होगा सरफेस एरिया। माने ऐसे ऐसे सिंपल ज्योमेट्री लगाकर वह, और ये जो ऐसे ऐसे उन्होंने छोटी छोटी रिसर्च किया और सिरैक्यूज के को रोम के प्रति लड़ने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी उसको उन्होंने डेवलप किया, और उनके रहते सिरैक्यूज जो है अपना उनके सेना के विरुद्ध में, रोम के सेना के विरुद्ध में जंग को जीता। आपको याद होगा और नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि रोम की सेना को इनके ऐसे ऐसे रिसर्च के कारण हार का सामना करना पड़ा। जस्ट हमारा आर्किमिडीज के का देश सिरैक्यूज जो है मना रहा था, तभी दूसरी तरफ से रोम की सेना आई और वह जो है अगेन आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद आपको जानना चाहिए कि सिरैक्यूज हार गया, और उस समय वह समुद्र के किनारे बैठे थे। हमारे आर्किमिडीज साहब, उस रोम की सेना में से एक सिपाही आया और उनका
धड़ से सर को अलग कर दिया। जैसे आपको मार्केट सेनापति को पता चला, वह दौड़ कर आया और उसने बड़े सम्मान के साथ उनका समाधि बनवाया और उस पर उनकी अंतिम इच्छा थी कि यह फिगर को लगाया जाए, तो उसने लगवाया। इतना ही नहीं, साइरक्यूज के राजा को एक बार मुकुट दिया गया। उस मुकुट पर उनको डाउट था कि यह नकली है, इसमें कोई सोना में, गोल्ड में कुछ मिलावट किया गया है। तो ये टास्क दिया गया पता करने के लिए आर्किमिडीज को, और उन्होंने ये देखा कि जब हम पानी में अपने को ले जाते हैं या एक बाल्टी अगर कुआं में हम डुबाते हैं, तो जैसे बाल्टी कुआं के अंदर रहता है तो हल्का फील होता है, आपने देखा होगा। उसी प्रकार वह यूरेका जो वर्ड है, उन्होंने यूरेका चिल्लाते हुए बाहर आए थे तालाब से, तो इतना वह एक्साइटेड थे कि इवन कपड़ा भी नहीं पहने थे और बाहर आ गए थे। लेकिन साइंटिस्ट है तो इन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि यह जो है, इसी के आधार पर उन्होंने ये बता दिए कि ये गोल्ड में मिलावट किया गया है मुकुट बनाने के समय। और यह आगे चलकर बहुत बड़ा लॉ बना, जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं फिजिक्स में। और वह सब जगह पढ़ाई होता है कि अगर कोई बॉडी को पार्शियली या फुली डुबाया जाए तो उसमें जो एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसको बुयांसी फोर्स कहते हैं, उससे वह पहले की अपेक्षा हल्का फील होता है। और वह जो बुयांसी फोर्स होता है, वह बॉडी जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। यानी फ्लूइड में यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल हर जगह पढ़ाई होता है और हर आदमी पढ़ाता है। आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि आर्किमिडीज के लाइफ से हम 2-3 चीज को सीख सकते हैं। पहला क्या है कि वह सेनापति जिसके विरुद्ध में हमेशा आर्किमिडीज ने काम किया और उसकी सेना को बहुत बार मुंह का खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, फिर भी उसे पता था कि आर्किमिडीज जैसा अगर वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, इंजीनियर अगर मेरे पास होता तो काश हम किसी भी जंग को इजीली जीत सकते थे। इसीलिए उसके अंदर आदर की भावना थी। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि बगल वाला क्या सोचेगा। देखिए, आप अगर मान लीजिए हम लोग छोटा बच्चा होते थे, कोई लड़का चीट करके क्वेश्चन बना देता था और नंबर हमसे ज्यादा ला देता था, हम कम नंबर लाते थे, फिर भी जब हम दोनों जाते थे तो जो चीट करके नंबर लाता था उसके मन में होता था कि ये ईमानदार है और यह हमसे तेज है। यानी मैं बता रहा हूं कि जो काम सही है वह आपका जो क्रिटिसाइजर है या आपका जो विरोधी है उसको भी आपके उस कैरेक्टर से, उस काम से अट्रैक्शन हो जाता है। दूसरा क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम लोग सुनते आए। ये सहज एग्जाम्पल है कि साइरक्यूज को बचाने के लिए आर्किमिडीज ने सब कुछ किया। ये सारे रिसर्च करने के पीछे कारण था कि हम उसकी सेना को कैसे हरा सके। ये सही बात है कि हम साधन जुटा लेते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल अपने लाइफ से देना पसंद करेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाल मेरे बढ़ गए थे, क्लास 3-4 लेने पड़ते हैं, तो चारा ही नहीं चले कि बाल कैसे कटे, ये बाल छोटा कैसे हो। एक दिन एक मेरे किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, व्हाट्सएप पर कोई फोटो डाले तो दाढ़ी बड़ा था। एक दिन का बाद देखे कि उनकी दाढ़ी कटी हुई है।
और बाल कटा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बाल कैसे कटवा लिए भाई? तो उन्होंने बोला कि बाल बहुत बढ़ गया था। तो मैं क्या किया कि बाल को खींचा ऐसे ऐसे चारों कंघी से, और जो बड़ा था कैंची से काट दिया। उन्होंने जो बोला मैं भी वही किया। और मैं बताऊं कि ये जो बाल कटा हुआ है, आपको ताजुब होना चाहिए, ये नाई नहीं काटा है और मेरे घर वाले कोई मदद नहीं किए हैं। खुद मैं उन्हीं के टेक्निक को लगाकर मैं भी बाल को काट लिया। और मैं बाल को काट लिया और मेरा बाल आज तक 3-4 क्लास ले रहे हैं तो बच्चे तो जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी बाल तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई लड़का नहीं कहा कि सर आपका बाल खराब लग रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि ये आवश्यकता हुई कि बाल को छोटा करना है, साधन जुट गया, नाई नहीं मिला, नाई के पास जाने में डर लगा, फिर भी हमने साधन जुटा लिया। और यह साधन जो जुटा और वह बेटर जुटा, और आप काम करेंगे तो आपको ताजुब होगा कि कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, साधन जुट जाते हैं। यानी हम अच्छा काम करते हैं तो गॉड भी आपको साथ देता है। और यह इस लेक्चर से हमें शिक्षा मिलती है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू।